हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से सेकंड चैप्टर, जो कि फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर है, कि फोर्थ एक्सरसाइज। ठीक है, अब तक हम 3 एक्सरसाइजेज में क्या करके आए हैं कि 2 डिफरेंट रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे किया जाए, और थर्ड एक्सरसाइज में उनसे रिलेटेड हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, दैट मीन्स रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। आज हम फोर्थ एक्सरसाइज में डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से रेशनल नंबर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया जाता है, उनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस भी हम अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो आसान सी एक्सरसाइज वैसे होने वाली है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2.4 एक्सरसाइज क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है। कि जो P/Q फॉर्म है, उस P/Q फॉर्म में एक तो जो माइनस का साइन है, अगर है तो वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, या तो माइनस का साइन हो ही ना, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो वो न्यूमरेटर में हो, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 2 नंबर्स होते हैं, ये दोनों नंबर शॉर्टेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ हमें एक नंबर दिया गया है -42 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, और ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो सकता है। माइनस जो वो पहले से ही न्यूमरेटर में है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों नंबर को 7 से कैंसिल करते हैं हम। तो देखिए, 7 से हम 63 को कैंसिल करें तो आई थिंक 9 आ जाएगा। 42 को कैंसिल करें तो आई थिंक 6 आ जाएगा। अब 6/9 बचा, लेकिन हमने नोटिस किया भाई 6 और 9 तो अभी और भी कैंसिल हो सकता है, ये तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है। जबकि ऑप्शन आपको दिखेगा तो हो सकता है कि आप उसको सही कराएं, जबकि वो सही नहीं है। ठीक है, ये 3 से कैंसिल और हो रहा है, तो 3 से कैंसिल करें तो 2, ये 3 से कैंसिल करें तो 3, तो क्या बच गया -2/3। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज एवरी इंटीजर क्या होता है, एक्चुअली रेशनल और होल नंबर के बीच का एक कलेक्शन होता है। देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेचुरल नंबर जो है वो सबसे छोटा कलेक्शन है। ठीक है, इस कलेक्शन को अगर हम एक और 0 के साथ रख दें तो फिर होल नंबर का कलेक्शन आता है। और होल नंबर का कलेक्शन किसका पार्ट है, इंटीजर का है ना। और फिर इंटीजर किसका पार्ट है, इंटीजर है रेशनल नंबर का। ठीक है, तो हम एक तरह से बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हम छोटे कलेक्शन को बड़े का नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े को आप छोटे का नाम नहीं दे सकते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर। तो अब ये देखिए कि इंटीजर क्या नेचुरल बोला जा सकता है। इंटीजर बड़ा कलेक्शन है और नेचुरल उससे छोटा कलेक्शन है, तो हम उसको नेचुरल नहीं बोल सकते। फिर होल नंबर है, क्या इस बड़े को छोटे कलेक्शन का नाम दिया जा सकता है, नहीं, तो ये होल भी कैंसिल हो गया। फिर रेशनल, क्या इस छोटे को बड़े कलेक्शन का नाम दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर इज 0, 1, 10 या नन ऑफ दिस, नॉट डिटर्मिनेबल, यानी कि हम नहीं बता सकते। तो सिंपल सी बात है, देखिए रेशनल नंबर जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि मैंने अभी जो नंबर लिखे हैं वो इंटीजर्स हैं, इनमें P/Q फॉर्म भी कवर्ड रहती है। चलिए मैं लिख देता हूँ 1, 2, ये देखिए ये आ गया, ये 7/2 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सबसे छोटा कोई नंबर आप बता सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या है, नॉट डिटर्मिनेबल, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, येस और नो में हम इसका आंसर करना है। ये इसी कलेक्शन पर ही बेस्ड है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, छोटे कलेक्शन को बड़े का नाम दे सकते हैं, लेकिन बड़े को छोटे का नाम नहीं दे सकते। तो क्या पूछ रहा है, इज एवरी नेचुरल नंबर, छोटा कलेक्शन है, इज ए रेशनल नंबर, तो यस, है ना। इज एवरी इंटीजर ए रेशनल नंबर, तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नेचुरल या इंटीजर जो छोटे कलेक्शन है, किससे, रेशनल नंबर से। क्लियर। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर या आर नॉट ए रेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर सिर्फ एक सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। कब? जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जीरो के अलावा कुछ भी कहीं पर भी आ जाए तो वो एक रेशनल नंबर बन सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 2/0, 10/0, है ना, ये दो ऐसे नंबर हैं जो एक्चुअली रेशनल नहीं बन सकते बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लियर? इसके पीछे का मैं रीज़न दूं, सिंपल सा। देखिए, इसके लिए हमें डिवीज़न को समझना होगा। जैसे मान लीजिए मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट आता है? ऑब्वियसली बात है 3 आएगा, सभी ने बता दिया होगा। लेकिन ये 3 को समझिए, 3 एक्चुअल में है क्या? 3 ये है कि डिनोमिनेटर को आपस में कितनी बार ऐड किया जाए कि रिजल्ट न्यूमरेटर बन जाए, यानी कि 6 कितनी बार ऐड करना पड़ा? 1 2 3 बार ऐड करना पड़ा। तो यही हमारा वो 3 आंसर था। ठीक है, एक और समझिए, चलिए 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 को आपस में कितनी बार ऐड किया जाए कि रिजल्ट 12 आ जाए। कितनी बार ऐड करना पड़ा? 4 टाइम, यानी कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो डिवीज़न का एक्चुअल में ये मतलब होता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली समझिए कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो अब आप सोच के देखिए कि 0 को आपस में कितनी बार ऐड किया जाए कि रिजल्ट क्या आ जाए? न्यूमरेटर में फिलहाल 2 है तो 2 आ जाए। तो क्या कुछ पॉसिबल है? इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। 0 में हम वापस से 0 को कितनी बार जोड़े कि 2 आ जाए? नहीं, कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इनको रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं डालते। ठीक है, चलिए ये था थर्ड। फोर्थ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ एक ही नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 नेगेटिव साइन आते हैं या एक भी नेगेटिव साइन नहीं है तो ये पहचान किसकी है कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जैसे ये कैसा रेशनल नंबर है? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये कैसा है? एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि एक जगह ही नेगेटिव का साइन है। यहाँ पर भी एक जगह नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव रेशनल नंबर। ये भी देखिए कैसा है? नेगेटिव रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ देखिए दोनों जगह नेगेटिव का साइन है, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फाइनली रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपली क्या करना है, जो नेगेटिव्स नज़र आ रहे हैं दोनों जगह हैं तो उनको कैंसिल कर दीजिए और ये बन गया आपका पॉजिटिव डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर, है ना। सेकंड पार्ट है जैसे, तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन तो ये है, तो हम सिंपली ये देख रहे हैं कि भाई डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे? न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर देखिए बन गया पॉजिटिव। हमें इनको छोटा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम उसमें फालतू में मेहनत अपनी वेस्ट नहीं करेंगे। इन्होंने सिर्फ ये पूछा है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, इन्होंने ये नहीं बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होना चाहिए। अगर वो बोलते तो हम इनको भी छोटा कर देते। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट क्या है? 8/-5। तो देखिए माइनस को हम क्या करें? न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो देखिए डिनोमिनेटर क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन है अभी तक के लिए। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए रेशनल नंबर। इन फॉलोइंग इंटीजर्स को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए कोई भी आपके पास इंटीजर आ जाए, मान लीजिए ए एक इंटीजर है। इंटीजर हमें पता है कैसे नंबर होते हैं, -∞ से +∞ तक, इस तरह के ये कंप्लीट नंबर्स भी बोलते हैं हम इनको, है ना। तो ये नंबर्स इंटीजर होते हैं। इनके डिनोमिनेटर में देखिए कहीं कुछ भी नहीं है ना। तो सिंपल सा हमें इनको रेशनल या रेशनल कहने का मतलब है ये कौन सी फॉर्म चाहता है? ये चाहता है p/q वाली फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करें। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? देखिए 5 है, इस 5 को हमें p/q फॉर्म में बदलना है तो क्या लिखेंगे? 5/1। यानी कि किसी भी इंटीजर को आपको रेशनल में बदलना है तो उसके नीचे 1 लगा दीजिए, ठीक है।
सेकंड है क्या हो जाएगा, -3 है तो क्या लिख सकते हैं, -3/1। थर्ड पार्ट क्या है 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। फोर्थ पार्ट -15 है, क्या लिख सकते हैं, -15/1। फिफ्थ पार्ट 0 है, क्या लिख सकते हैं, 0/1। कि 1 को आपस में कितनी बार ऐड करने की ज़रूरत है कि 0 आ जाए, 0 बार ऐड करने की ज़रूरत है, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, एक्सप्रेस -2/3 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर -18, कि न्यूमरेटर जो है वो -18 हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा -2/3, लेकिन अब हमें इस -2 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये क्या बन जाए, -18 बन जाए। देखिए न्यूमरेटर -18 बनाना है, तो कैसे हम डिसाइड करें, ऐसे के सिचुएशन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो कैसे पता करें कि क्या मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा तरीका ये है। देखिए ये रिजल्ट का हिस्सा मैंने लिख लिया कि -18 चाहिए, तो अब आप रफ में क्या कीजिए, इस -18 को डिवाइड कर दीजिए इस न्यूमरेटर से जो यहाँ चाहिए -2 से। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 9। यानी कि ये 9 हमारा वो आंसर है जो हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बन गया, 27 नीचे बन गया। लेकिन इससे जो रेशनल नंबर बना उसमें न्यूमरेटर कैसा है, -18, और यही तो रिक्वायरमेंट थी, है ना। चलिए देखिए सेकंड पार्ट करते हैं कोई एक और। -2/3 तो हमारा क्वेश्चन है। अब -2 और /3 में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, जबकि वो चाहता क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 12 हो। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर में 12 लिख लिया। अब इसके साथ 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 12, ये तो सिंपल सा है, क्या 4 मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे 4 कर रहा हूँ तो मेरे को ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना है। तो अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, -18। अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है, और 2 × 4 8 हो गया। सॉरी मैं 18 बोल गया आई थिंक, है ना, मैं ध्यान नहीं रहा। चलिए तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग विद डिनोमिनेटर 64। इस बार हमें इन सभी का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 64 बनाना है। तो देखिए हम छोटी क्वांटिटी को बड़ा बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बड़ी क्वांटिटी है, मान लीजिए 128 है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, डिवाइडेड बाय 128, और इसको हमें 64 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किसी क्वांटिटी से, क्योंकि हमें बड़े को छोटा बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस छोटी क्वांटिटी को बड़ा बनाना है। तो सिंपल सा लॉजिक आप सोच के देखिए कि 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है 8, तो 8 से हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर रिजल्ट क्या आ रहा है, 24, वो भी नेगेटिव, है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, 5/2। सो 5/2, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 64 आ जाए। तो हम क्या करें, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है, सिंपल सा तरीका बता रखा है, 64 को इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 32। यानी कि हमें 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन गया, 160 के इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -6/4। तो -6/4, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 64 बन जाए। डिवाइड करके देख लीजिए, यानी कि 14 या 16, हाँ 16। तो देखिए 16 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 16। तो ऊपर क्या बन जाएगा, -60, 60, 36, 96 आ गया, है ना। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट। क्या है, -7/16। तो 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 64 बन जाए, 4। ये देखो अब यही तो करके आए हैं, तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, -28। ठीक है,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। इस बार न्यूमरेटर चेंज करनी है बार बार हमें। चलिए कोई बात नहीं, देखिए -5/6 है, इसमें हमें -6 को क्या करना है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें -5 को 15 बनाना है, 5 को 15 बनाना है, यानी कि हमें कैलकुलेशन इंक्रीज करनी है। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 15 बन जाए, 3, तो नीचे भी 3 करना पड़ेगा। क्या आ गया -15 और डिवाइडेड बाय 18। नीचे जाए कुछ भी आए, लेकिन हमें तो न्यूमरेटर -15 बनाना था। ठीक है, इस बार -5/6 में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है, इस बार हमें न्यूमरेटर बनाना है 20। लेकिन अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट आया क्या, कि देखिए न्यूमरेटर नेगेटिव है लेकिन बनाना क्या है पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन का। तो दैट मीन्स कि नेगेटिव में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव बन जाए, एक और नेगेटिव, है ना। और 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 बने, 4। तो ऊपर -4 किया तो नीचे भी -4 करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये क्या बन गया हमारे पास -24। क्लियर, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं ट्राई। क्या है, -5/6 और यहाँ पर भी -5/6, और देखिए और रिज़ल्ट हमें कैसा चाहिए, -110। फिलहाल माइनस में चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्वांटिटी ही मल्टीप्लाई करनी है। तो अब सिंपल सा तरीका आपको बताया था क्या, 110 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास 22 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नीचे यहाँ 22 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12, हमारे पास 132 बन रहा है आई थिंक, है ना। सो 132। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। -5/6 तो -5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि पॉजिटिव 35 आए। तो पॉजिटिव के लिए एक और माइनस, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 35 आए, 7। तो -7 से हमें नीचे करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया -42। क्लियर, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। -5/6 और -5/6 मल्टीप्लाई और रिजल्ट बनाना है नेगेटिव में 95। तो देखिए नेगेटिव बनाना है तो वैसी बात है, यहाँ तो पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब 95 को हम क्या करें, 5 से डिवाइड कर दें, कितना आ रहा है 5 और 4 रिमाइंडर रह गया 45, तो 19 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब 19 को 6 से मल्टीप्लाई कर 60 एंड 4 एंड ये बन गया आई थिंक 114 बन गया, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। इस बार डिनोमिनेटर चेंज करना है हमें। पार्ट वैसा सही है, 5/-6 दे दिया, माइनस इस बार नीचे दे दिया। ठीक है, तो क्योंकि हमें देखिए वैल्यूज़ जो बनानी है वो बड़ी ही बनानी है, तो कुछ ना कुछ हम इनमें मल्टीप्लाई ही करेंगे। डिनोमिनेटर कैसा चाहिए, एक बार अब 72 चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करें, एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 72 बन जाए 12। मैंने क्या किया, 72 को 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 12 आ गया। तो ऊपर भी -12, तो ये क्या बन जाएगा -60, है ना। चलिए नेक्स्ट 5/-6 और रिजल्ट बनाना है -54। तो देखिए माइनस में चाहिए तो ऊपर नीचे पॉजिटिव में क्वांटिटी चाहिए। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाए 9, तो 9 से ऊपर भी कर दिया, तो ये क्या बन गया 45। सिंपल है। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से ये अटैम्प्ट करने हैं, है ना। सो 5/-6 मल्टीप्लाई और रिजल्ट नेगेटिव में ही चाहिए। तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -20 आ जाए, सॉरी 120 आ जाए, तो 20 ही करना पड़ेगा। तो 20 से ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आ गया 100। क्लियर, चलिए फोर्थ पार्ट 5/-6 5/-6
और हमें डिनोमिनेटर कैसा बनाना है, पॉजिटिव 36, यानी कि कुछ माइनस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 ही, ताकि 36 बन जाए। तो ऊपर भी 6, तो ये कितना बन गया, -30। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं, 5/-6, फिर से 5/-6, और इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी, -60 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर बन गया हमारे पास 50, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि पहले 3 एक्सरसाइज में इतने आसान क्वेश्चन थे, है ना। चलिए क्या है, आर द 3 रेशनल नंबर सेम, क्या तीनों रेशनल नंबर सेम हैं। तो एक्चुअली यस, इसका आंसर यस है। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी p/q फॉर्म हो, ठीक है, उस p/q फॉर्म में आपको 3 तरह के नेगेटिव साइन, 3 जगह नेगेटिव साइन देखने को मिल सकते हैं। एक तो बिल्कुल उस रेशनल नंबर के लेफ्ट में, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, और वो तीनों के तीनों एक्चुअल में इक्वल ही होते हैं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव का साइन आता है, ये एक्चुअल में क्या बताता है कि जो p/q है वो पूरा रेशनल नंबर नेगेटिव है। अगर वो न्यूमरेटर में आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि p नेगेटिव है, नहीं, p/q ही नेगेटिव है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाए तो भी p/q ही नेगेटिव कहा जाएगा, ना कि हम q को नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पर इसका डायरेक्ट आपको क्या आंसर लिखना है, यस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर इज आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें या सिंप्लीफाई कर दें, तो वो अगर सेम रिजल्ट को शो करें, दैट मीन्स कि वो इक्विवेलेंट है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में पहले हमारे पास 10/21 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आप नोटिस करोगे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ठीक है। फिर हम दूसरा नंबर उठाते हैं 50/105, और मैंने नोटिस किया अभी इनको 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 से डिवाइड करें तो ऊपर 10 बन गया, नीचे 5 से डिवाइड करें तो 21 बन गया। अब क्योंकि दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 10/21 एंड 50/105 क्या हैं, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना होगा। सेकंड पार्ट, जैसे 3/7 है, इसको तो छोटा नहीं कर सकते। नेक्स्ट 15/28 है, क्या इनमें हम 3 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 से इनको कैंसिल किया तो यहाँ पर हमारे पास 3 से तो होगा ही नहीं, ये तो किसी से कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम बोलेंगे देयरफॉर 3/7 and 15/28 are not equivalent, ठीक है। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, -20/24 -20/24। तो इसको देखिए छोटा करते हैं, तो -4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 × 20, 4 × 6 24, है ना। और दूसरा -80/96 -80/96। देखिए डायरेक्ट बड़े नंबर से आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप छोटे से करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले 4 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये बन जाएगा -20, और नीचे वाले को 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 24। और ये देखिए ये तो एग्जैक्ट यही बन गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको 4 से कर देते हैं तो -5/6, ये दोनों सेम बन गए, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर -20/24 एंड -80/96 क्या हैं, आर इक्विवेलेंट। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पेयर ऑफ रेशनल नंबर गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट, कि ये इक्विवेलेंट हो। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए हमें सिंपली क्या करना है, सिंस ये नंबर क्या गिवन है, इक्विवेलेंट है, हम उसको लेकर चलते हैं। सिंस -5/9 एंड 10/x क्या हैं, आर इक्विवेलेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर -5/9 और 10/x को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से
क्रॉस मल्टीप्लाई करके या रेसिप्रोकल करके आपको क्या करना है, ये एक्स निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना। जैसे कई बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ आते तो उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या बन जाएगा -5x, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना बन गया 90। अब x की वैल्यू निकालनी है तो -5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, है ना। तो देखिए ऑपोजिट साइन जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट किस में आता है, नेगेटिव में। और 90 को हम 5 से अब कैंसिल करें तो ये कितना बन गया, 18 बन गया। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, -18, है ना। इसी तरह से अब हम बाकी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट के लिए कर लेते हैं। इस बार हमें किन को इक्विवेलेंट दिया गया है वो लेकर चलते हैं। देखिए 3/7, सेकंड पार्ट 3/7 एंड x/42। इस बार हमें ये इक्विवेलेंट दिए गए हैं तो हम बोल सकते हैं कि 3/7 और x/42 इक्वल होंगे। अब यहाँ देखिए क्योंकि x पहले से ही न्यूमरेटर में है तो हमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करिए, 42 को लेफ़्ट साइड में ले आइए, वो डिवाइड कर रहा था तो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो किसकी वैल्यू आ गई, x की, साथ से इसको कैंसिल कर दो 6, तो हमारे पास कितना आ गया 18। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 18 आ रही है ना। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कौन कौन इक्विवेलेंट गिवन है, x/28 एंड 5/14, x/28 एंड 5/14। तो देखिए अब इनको हम क्या लेकर चलें, देयरफॉर x/28 एंड 5/14 को हम इक्वल लिख सकते हैं। अब फिर से x तो न्यूमरेटर में है तो हम ऐसा करते हैं कि 28 को ही मल्टीप्लाई में ले जाएं डिवाइड से, तो 14 से ये कैंसिल किया तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास कौन इक्विवेलेंट गिवन है देखते हैं। चलिए ये हैं 15/x -6/16, 15/x -6/16, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देखिए 15/x और -6/16 को इक्वल। अब यहाँ से ऐसा कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 × 16 और -6x। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो अब हम क्या करें कि -6 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, पहले 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 2 6, 3 × 5 15, 2 से 16 को कैंसिल कर दें 8। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक माइनस बचा, वो माइनस हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया -40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -40 के इक्वल, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो कंटेंट कैसा लगा उससे रिलेटेड प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 2.5 एक्सरसाइज के साथ।